गुड इवनिंग, नमस्कार। चलते हैं आज एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर। और आज का टॉपिक है क्या जितने भी एडवोकेट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से डिग्री लेकर और डिफरेंट अपनी बार एसोसिएशंस में जो एनरोल्ड हैं बार काउंसिल्स के अंदर, क्या उन्होंने जो डिग्री ली है प्रैक्टिस करने के लिए क्या वो फेक है? चौंको मत, ये मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की। तो इस मैटर को समझने के लिए आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये ऑब्जर्वेशन क्यों आई और इसके पीछे की कहानी क्या है। तो मैं तो आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में ले के चलता हूँ। तो एक हाई कोर्ट की नोटिफिकेशन होती है, ये है 29 नवंबर 2024 की नोटिफिकेशन। इसके अंदर टोटल 302 एडवोकेट्स होते हैं जो एज एन सीनियर डेजिग्नेशंस के लिए अप्लाई करते हैं, जिनको सीनियर डेजिग्नेशंस के लिए कंसिडर किया जाता है, जिनमें से 70 मेंबर्स ऑफ बार जो हैं 70 मेंबर्स ऑफ बार एज अ सीनियर एडवोकेट्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16(2) ऑफ एडवोकेट एक्ट के अकॉर्डिंग अपॉइंट होते हैं। इस नोटिफिकेशंस को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि इनके प्रोसेस में कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, जो परमानेंट कमेटी हैं उनके द्वारा कुछ इरेगुलरिटीज़ की गई हैं, और इसीलिए इसको चैलेंज किया जाता है। इस प्रोसेस को जो सीनियर डेजिग्नेशन का प्रोसेस है उसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जो हाई कोर्ट की नोटिफिकेशन होती है उसको। तब ये रिट पिटीशन के थ्रू जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और रिट पिटीशन नंबर है 61 ऑफ 2025। मैटर का नाम है रमन आलियास रमन गांधी वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर। अब इसके अंदर क्या होता है, जब ये रिट पिटीशन के अंदर जब ये मैटर जाता है तो इस रिट पिटीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है और अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन देता है, और वो कहता है कि जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो इट मीन्स जैसे 302 एप्लीकेंट थे यहाँ पर जो एज एन जिनको कंसिडर किया जा रहा था एज एन सीनियर डेजिग्नेशंस के लिए, तो उसमें से 70s को तो एज एन सीनियर डेजिग्नेशंस के लिए उन्होंने कंसिडर करा। रेस्ट ऑफ जो थे 302 में से रेस्ट ऑफ 67 जो एप्लीकेंट्स थे उनको डेफर कर दिया, और बाकी जो एप्लीकेशंस थे उनको रिजेक्ट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें एक डायरेक्शन पास करती है इन दी ऑब्जर्वेशंस ऑफ द जजमेंट इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें 2 बार ये जो जजमेंट्स है इसके अंदर प्रोसीजर्स हैं और ऑर्डर्स हैं जो पास किए गए हैं, रूल्स फ्रेम किए गए हैं, डायरेक्शंस फ्रेम किए सुप्रीम कोर्ट्स ने कि क्या क्या डायरेक्शंस फॉलो करनी है एज एन टू बिकम एन सीनियर एडवोकेट्स। तो ये 2 जजमेंट्स हैं इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक जजमेंट पास हुई थी आपकी 2017 में और दूसरी जजमेंट आपकी पास हुई थी 2023 में। इन्हीं जजमेंट्स को ऑब्जर्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है और डायरेक्शन देती है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को कि उनकी परमानेंट कमेटी को कि ये जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर आप फ्रेश स्टेप लीजिए और इनको रिकॉन्स्टिट्यूशन कीजिए अपनी परमानेंट कमेटी फ्रेश स्टेप्स लेने के लिए। और on the requisition sent by the Registrar General of Delhi High Court, Delhi High Court, nomination shall be made by the government of NCT of Delhi in term of the rule 3D। तो जो nominations हैं वो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली करेगी इन टर्म ऑफ द रूल 3D ऑफ द रूल 2024 विद इन द पीरियड ऑफ 1 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सेट रिक्विजिशंस। और जो एप्लीकेंट हैं जिनको डेफर्ड किया गया है और रिजेक्ट किया गया है आउट ऑफ एप्लीकेंट 302, उनकी एप्लीकेशंस को दोबारा इस परमानेंट कमेटी के आगे प्लेस किया जाएगा फॉर एंड सीनियर डेजिग्नेशंस। तो ये डायरेक्शंस पास होती है और इस डायरेक्शंस के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। इसी चीज़ को लेकर जब हाई कोर्ट इस डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है, जो कि रिट पिटीशंस के अंदर ऑर्डर पास हुआ था, जब हाई कोर्ट इसको कंप्लाइंस नहीं करता है तो इसी कंप्लाइंस में दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट पिटीशंस फाइल की जाती हैं फॉर द कंटेम्प्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्व करता है इन कंटेम्प्ट्स के ऊपर जब लॉयर कंटिन्यूसली पिटीशंस फाइल करते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस होती है फ्राइडे को, अभी 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस है और 15 को भी ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, लॉयर्स को पुल्ड अप करता है और कहता है कि द लॉयर अपीयरिंग पर्सन सबमिटेड दैट इट वॉज अ थर्ड टाइम ही वॉज अप्रोचिंग द कोर्ट। He submitted that the High Court has failed to comply the Supreme Court earlier direction to reconsider the deferred and rejected application। जो मैंने आपको समझा दी कि नोटिफिकेशन जो 29 नवंबर 2024 की थी हाई कोर्ट में, जिसमें केवल 70 को एज एन सीनियर
डेजिग्नेशंस दिया गया था और बाकियों को डेफर्ड कर दिया गया और कुछ को रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसमें आपके CGI सूर्यकांत जी क्या कहते हैं, उनकी क्या एक्सप्रेसिंग है और अनहैप्पीनेस है, वो क्या कहते हैं इस पिटिशंस को देख के, कहते हैं द होल वर्ल्ड माइट बी एलिजिबल फॉर द सीनियर डेजिग्नेशन but at least you are not. It means the person who are, it means coming with this writ petitions. तो सुप्रीम कोर्ट के CGI सूर्यकांत जी ये कहते हैं कि होल वर्ल्ड में जितने भी एडवोकेट्स हैं वो सभी सीनियर डेजिग्नेशंस के लिए एलिजिबल हैं, बट आप नहीं हो। if the high court makes you senior, we will set it aside seeing your professional conduct. तो ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि जिस तरीके से आपका प्रोफेशनल कंडक्ट है, कि अगर हाई कोर्ट आपको सीनियर एडवोकेट असाइन भी करता है तो हम उसको सेट असाइड कर देंगे। इसमें जस्टिस बागची जी क्या कहते हैं यू हैव नो अदर लिटिगेशन सर अपार्ट फ्रॉम ensuring योर सीनियर डेजिग्नेशन। इज दिस द स्टैंडिंग ऑफ अ पर्सन हु इज एक्टिंग एज अ सीनियर डेजिग्नेशन? यू फाइल कंटेम्प्ट देन एप्लीकेशन, CGI सूर्यकांत सेड। नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, CGI, इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान से सुनना, इसमें CGI सूर्यकांत जी कहते हैं कि he was waiting for an appropriate case to an order CBI investigations into the LLB degrees of the many Delhi advocates। तो ऑब्जर्वेशन देखिए, केवल वो एक केस का एक वेट कर रहे हैं जिस केस के अंदर वो एक डायरेक्शंस दे सकें CBI को टू इन्वेस्टिगेट द डिग्री ऑफ द एडवोकेट्स हु आर प्रैक्टिसिंग इन द Delhi। इट मीन्स there is a doubts in the mind of the CGI Chief Justice Suryakant that's कि many of the lawyers in the Delhi practicing without fake LLB degrees। So वो ये केवल वेट कर रहे हैं कि वो एक ऐसा केस आ जाए जिसमें वो डायरेक्शंस दे सकें CBI को, कि जिसमें दिल्ली में जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनकी डिग्रीज के ऊपर जांच की जा सके CBI की। आइए देखिए कंटेंशंस। आई हैव सीरियस डाउट अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ देयर लॉ डिग्रीज, द थिंग्स दे आर पोस्टिंग इन द फेसबुक यूट्यूब, डू दे थिंग्स वी आर नॉट वॉचिंग। तो CGI कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो कंटेंट फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं, तो क्या वो देखते नहीं हैं कि वो किस तरीके का कंटेंट फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, और उस कंटेंट को ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्हें ऐसी अप्रेंशंस हुई है कि दिल्ली में जो एडवोकेट्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एज एन एडवोकेट, और जिस तरीके का वो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, उनको डाउट होता है कि क्या वो डिग्री फेक है जो उन्होंने ली है। ये है। उसके बाद में CGI ने जो एप्लीकेंट्स थे जो रिट पिटिशंस लेके आए थे सीनियर डेजिग्नेशंस को कंफर्मेशंस के लिए कंटेम्प्ट में जो आए थे, उन्होंने बोला कि आप सीनियर एडवोकेट्स बनने के लायक ही नहीं हो, तो हम इसको कंसिडर नहीं करते और सेट असाइड करते हैं आपके सीनियर्स को। उसके बाद इन्होंने अपॉलॉजी मांगी और अपॉलॉजी आने के बाद उन्होंने अपनी जो रिट पिटिशंस थी, जो इन्होंने कंटेम्प्ट पिटिशंस थी, वो विड्रॉल कर ली और उनके द्वारा से सीनियर जो एप्लीकेशंस थी उनको कंसिडर करा और इस तरीके की कंडीशंस हमारे CGI चीफ जस्टिस ने रेज करी। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक सोचने वाली बात है कि जो भी एडवोकेट्स या जो भी लॉयर्स या जो भी लीगल प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं, जिस तरीके का वो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। पब्लिक में हमारे CGI हो और एडवोकेट्स हुए, सीनियर एडवोकेट्स हुए, सभी लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, वॉच करते हैं और आपके जो भी आप कंटेंट देते हो उसको एनालाइज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंटेंशन एक सीरियस कंसर्न रेज करती है उन एडवोकेट्स के लिए जो कि एक फेक LLB डिग्री लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो समझ जाइए, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो फेक LLB डिग्री लेकर दिल्ली के अंदर, तो आज नहीं तो कल आप कहीं ना कहीं इस नज़र में आ चुके हो और कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट में कोई ना कोई एक्शन हो सकता है। तो थैंक यू, ऐसे ही देखते रहिए और नॉलेज लेते रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से। गुड इवनिंग, बाय, टेक केयर।